नमस्कार, जय श्री राम। मीन राशि वालों, आखिर कैसा होगा जून 2026 का महीना। 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक नया मौका, बहुत बड़ी अचीवमेंट जून 2026 में दौड़कर आपके पास आने वाली है। आपके जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 5 बड़े ग्रह अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखाई देगा। आपको क्या करना है और क्या भूलकर भी नहीं करना है, इसकी बराबर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जरूर आपका भाग्योदय निश्चित है। जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो मन में एक उत्साह होता है, विश्वास होता है कि अब हम कुछ नया करके दिखाएंगे, हमारे सपनों को पूरा करेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन एक डर भी रहता है, जो पिछले महीने हुआ क्या वो वापस रिपीट तो नहीं होगा, क्या वही संघर्ष बना तो नहीं रहेगा। आज की वीडियो में आपके सारे मन के भ्रम दूर करने वाले हैं और आपको सच्चाई समझाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो मीन राशि वालों, 5 बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन। सबसे पहले 2 जून 2026 को 12 सालों के बाद, पूरे 12 ईयर्स के 12 सालों के पश्चात यहाँ पर गुरु पहुंचने वाले हैं कर्क राशि में। ध्यान से समझिएगा, गुरु कर्क राशि में यहाँ 4th पर पहुंचेंगे। 4th हाउस है और कर्क के गुरु उच्च के होते हैं, यानी यह आपकी राशि के लिए बहुत बड़ा शुभ प्रभाव दर्शाने वाले हैं। हर बार महीने की शुरुआत में कुछ गड़बड़ हो जाती थी, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, अचानक से खर्चा आ जाता था। लेकिन गुरु का प्रभाव जब महीने की शुरुआत में ही पड़ जाएगा तो भाग्य बनते देरी नहीं लगेगी। इसका क्या प्रभाव जमने वाला है आपके, तो आगे वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे। 8 जून 2026 को शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे। शुक्र भी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जो कि अभी 4th हाउस में है। शुक्र भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब समय आपका 15 जून का, यानी कि जून महीने का एकदम मध्य भाग आप समझ लीजिए, जहाँ आपको अक्सर महीना समझ में आ जाता है कि मेरे साथ अच्छा होगा या सब कुछ बुरा होगा। वहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में पधारेंगे। सूर्य जो कि आपके पराक्रम के घर में थे, वह चले जाएंगे 4th हाउस में, सुख संपत्ति के घर में। और सुख संपत्ति के घर में ग्रहों के राजा का होना यह कोई मामूली बात नहीं है। इसका बेहतरीन प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब जब समय आएगा 21 जून 2026 का, तो ग्रहों के सेनापति मंगल पहुंचेंगे वृषभ राशि में। मंगल जो कि आपके 2nd हाउस में धन के क्षेत्र में है, वह पहुंच जाएंगे पराक्रम के घर में, यानी कि 3rd हाउस में। अंतिम महापरिवर्तन 22 जून 2026 को बुध भी पहुंच जाएंगे यहाँ आपके 5th हाउस में, यानी कि कुल मिलाकर 2 जून से लेकर 22 जून बड़े महापरिवर्तन आपकी जिंदगी को बार बार बदलाव दिखाते रहेंगे। ये बदलाव सामान्य नहीं होगा, भाग्योदय भी होगा, लेकिन आपकी गलतियां सब कुछ बिगाड़ कर भी रख देगी। इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा वही सच्चाई जान पाएगा और अपने जीवन को सही ढंग से सही रास्ते पर ले जा पाएगा। चलिए, अब सबसे पहली घटना के बारे में हम बात करते हैं। आपने जिस प्रकार देखा, गुरु यहाँ पहुँचने वाले हैं कर्क राशि में 2 जून को, पूरे 12 साल के बाद। और जब जब ऐसा होता है, सबसे बड़ी घटना यह दिखाई देती है कि इंसान का जो दिमाग है वह कंप्यूटर की तरह तेज चलने लगता है। यानी मीन राशि वालों, पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। 2 जून से गुरु आपके दिमाग को एक्टिव करने वाले हैं। कभी कभी मन तो ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, दिमाग भी काम नहीं करता, न तो एक नया आइडियाज आते और न ही आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है। लेकिन जून 2026 मामूली समय नहीं है। 2 जून के बाद का समय आपको एकदम अलग लगने वाला है। पूरा साल अचानक से बदलने वाला है। आप देखेंगे आपका दिमाग बड़ा शार्प हो जाएगा। साथ ही साथ आपके अंदर गुरु बेशुमार आइडियाज़ क्रिएटिव करने वाले हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में होंगे और उन आइडियाज़ पर अगर अमल कर लिया जाए, जो विचार आया है तो बिजनेस आइडियाज़ आया है तो स्टार्टअप प्लान अगर आपके दिमाग में आया है, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो उस पर तुरंत आपने काम कर लिया और अगर एक्टिव हो गए तो फिर लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपकी गलती क्या है, मौके तो बनते हैं
चीज़ें सामने आती भी हैं, लेकिन टालम टोल की प्रवृत्ति, आलस्य आ जाता है और इच्छा होती है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ और चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। 2 जून को गुरु 12 साल के बाद कर्क राशि में आ रहे हैं और उच्च अवस्था में रहेंगे। भाग्य के कारक जब साथ में हो जाए तो इंसान को बनते बनते काम कभी बिगड़ते नहीं हैं। यहाँ पर दिमाग शार्प हो जाता है, आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी भी आपको बेहतरीन बनानी है और आपका काम होने से फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यह एक ऐसा समय है जब रातों रात भी आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि जो आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बिलियनियर्स को लोगों को, मिलेनियर्स लोगों को, उन्हें बस एक आइडिया ही तो आता है, बस एक प्लान उनके दिमाग में आया और उस आइडिया ने रातों रात उनकी ज़िंदगी बदल डाली। और ऐसा ही कोई आइडिया आपके दिमाग में भी आ सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका मन भटक ना पाए। 3 गलतियों से बचकर रहना है, जिनकी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसलिए वीडियो देखते रहिएगा। लेकिन पहले बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। चलिए जान लेते हैं क्या है। तो दूसरी घटना क्या होने वाली है, जैसे ही आप यह समय पार करेंगे, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल पहुंचने वाले हैं 3rd हाउस में, पराक्रम के घर में। अब यहाँ क्या परिवर्तन दिखाई देगा आपको, तो चलिए जानते हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने वाली है, संवाद क्षमता बढ़ने वाली है। आप किसी को भी बोलकर अपने बातों से जादू करने वाले हैं, सामने वाले को मना लेंगे, चाहे वह रिश्ते हों, प्रेजेंटेशन हो, जॉब हो, बिजनेस मीटिंग हो, या सब जगह मंगल आपको 21 जून के बाद से फ़ायदा देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ से भी योग पूरे अच्छे बनेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। भाग्य का साथ 101% आपको मिलने वाला है। चिंता बिल्कुल भी मत करना, छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं और यह यात्राएं भी आपको लाभ ही देंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीच की हमने बात आपको नहीं बताई, 15 जून 2 जून को तो गुरु संभाल रहे हैं और अंत संभाल रहे हैं मंगल, लेकिन मध्य में कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। 15 जून को जब सूर्य जाएंगे मिथुन राशि में, सूर्य जब यहाँ पर सुख संपत्ति के घर में पहुँचेंगे तो 15 तारीख को तो अचानक से, अगर आप काफ़ी समय से मकान लेने की योजना बना रहे थे, घर का मकान अगर आपका नहीं हो पा रहा था, तो सूर्य वहाँ मदद करेंगे। अगर आप सोच रहे थे कोई भूमि लेने की, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, तो पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नया वाहन भी घर पर आ सकता है, ऐसे योग भी जून 2026 में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ 5th हाउस में 3 बड़े शुभ ग्रह मौजूद रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। 2 जून को गुरु, 8 जून को शुक्र और 22 जून को बुध कर्क राशि में यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसा होने वाला है, लव लाइफ के लिए भी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिन से अगर जीवन में जो है जीवन साथी के साथ चीज़ें उलझी हुई थी, तो अब इन 3 शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपको काफ़ी अच्छा समय दिखाई देने को मिल सकता है, क्योंकि 5th हाउस संतान से जुड़ा हुआ होता है। तो आपकी संतान की ओर से आपको ऐसी खबर मिल सकती है, ऐसी सूचना मिल सकती है, उनके बारे में कुछ ऐसा जानने को मिल सकता है जिससे आपको उन पर गर्व होगा और आपका यह गर्व उनके ऊपर होना, यह पूरा प्रमाण है इन 3 शुभ ग्रहों का। आपके संतान आपको खुश कर सकते हैं, खुशखबरी दे सकते हैं, या तो वह आपको बहुत अच्छा गिफ्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री भी हो सकती है। मान लीजिए आप सिंगल हैं तो शादी विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो 15 जून के बाद से यह योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक यहाँ 3 शुभ ग्रह हैं, तो मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान के हिसाब से समय बहुत बड़ा अच्छा है, किंतु इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है, किसी अच्छे इंसान की। दिमाग आपका कंप्यूटर की तरह चलेगा, बस अपने आइडियाज़ को अपने तक ही रखना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 बड़ी गलतियां आपको डुबा सकती हैं। इंसान हमेशा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उनकी कुछ गलतियां हमेशा उन्हें रोकती हैं, और वह गलतियां क्या हैं जिससे आप भी सफलता से दूर हो सकते हैं। एक एक करके सब कुछ बताएंगे और सारी बातें ग्रहों के आधार पर होंगी। यहाँ तक वीडियो को देखा है
तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप लगातार यही गलतियां कर रहे हैं और इसी वजह से परिणाम न के बराबर आपको मिल रहे हैं। सबसे पहली गलती बताने से पहले इस वीडियो को एक लाइक अवश्य आप कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहली गलती आपकी जानते हैं। 15 जून के दिन सूर्य जब मिथुन राशि में जाने वाले हैं तो सुख संपत्ति के घर में आने वाले थे। भूमि, भवन, मकान, बहुत अच्छा अद्भुत योग निर्मित हो रहा है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ से घर का माहौल गर्म हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छठे हाउस में अक्सर रोग को देखा जाता है। छठा हाउस हमारे कर्ज से जुड़ा होता है, दुश्मनों से जुड़ा होता है। उस छठे हाउस के स्वामी सूर्य हैं और वह सूर्य 15 जून को पहुंचने वाले हैं यहाँ पर आपके 4th हाउस में। तो क्या प्रभाव रहेगा, आप इतना समझ लीजिए कि घर का माहौल अचानक बिगड़ सकता है। पारिवारिक शांति आपको बनाए रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा और इस बात को भी आप गांठ बांध लीजिए कि शत्रु और रोग, इनसे तो आप डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सूर्य आपको विजय भी बनाएंगे, लेकिन पारिवारिक शांति बनाए रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा।